हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में सीखेंगे हम कॉलर कुर्ती। गले की गहराई हम 7 इंच ले रहे हैं और शोल्डर हमारे 8 इंच हैं। आर्म होल हमारे 6 इंच हैं। चेस्ट हमारी 9 इंच है। ये हम 36 साइज शीट ही बना रहे। 36 और 32 दोनों साइज बना सकते हैं इसी तरह से। हाँ, शोल्डर से नीचे ही हम 7 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे और दोबारा से भी 7 इंच से ही हम दोबारा फिर नाप करेंगे। यहाँ हिप के लिए 7 इंच पर लगाएंगे। हिप हमारी 9 इंच ही है, 9 इंच पर ही फिटिंग करेंगे इसकी। बेल्ट भी हम 8.5 इंच पर ही लगाएंगे। 2-2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। ये सीधी तरफ रखेंगे, हम ऊपर साइड रखेंगे। इसमें हमने बुकरम नहीं डाला है। इसी तरह से हम गले की पट्टी को तैयार करके सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है इस पर। मुझे कढ़ाई के बराबर ही सिलाई लगी बराबर से ही, कम ज़्यादा ना हो। इसी तरह से अब हम गले की कटिंग कर ली है और इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। इस तरह से हम गले को पलट देंगे और इस पर हम तुरपाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हम दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे इसमें। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम बाजू अटैच करेंगे। बाजू को मैंने आगे साइड छाट कर रखा था और यहाँ पर लगाएंगे हम अपनी बाजू। इस तरह से गुलाई बराबर बराबर से हम सिलते जाएंगे। सेंटर में ही हमारी बाजू अटैच होनी चाहिए। इसी तरह से हम दोनों तरफ की बाजू को अटैच करेंगे। बाजू को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस बराबर बराबर से ही रख के सिलाई लगाना है। बाजू हमारी लग चुकी हैं दोनों तरफ की। अब यहाँ पर हम फिटिंग के निशान लगाए हैं। इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा गरम सूट था। ये कॉर्नर ऊपर की साइड रखो या नीचे की साइड, दोनों एक ही तरफ ही मोड़ने हैं हमें। एक ही तरफ दोनों तरफ से
मिला के मोड़नी है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से बराबर बराबर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसको हम सुई को अंदर करके और उठाएंगे। ऊपर की साइड घुमाएंगे इसी तरह से। अब सिलाई लगाएंगे फिर। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर डबल सिलाई लगा के हम दोनों तरफ हमारे सिलाई लग चुकी है। इसी तरह से दोनों तरफ लगा लेंगे हम। अब इसको हम पक्का कर देंगे। इसी तरह से हमारी दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम चाक बनाएंगे। चाक के लिए मैंने सीधी लाइन रखी है खींच के, इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। और दोनों आगे पीछे पार्ट पल्ले को दोनों को बराबर पर ही रख के सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से हमारे चाक कम ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल बराबर बैठते हैं। इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है हमें। इस तरह से हमारे बिल्कुल बराबर बनते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते हैं कोने। ये हमें कच्ची सिलाई लगानी है इस पर। और बाद में इसको हम तोड़ देंगे इस सिलाई को। अब ये पलट गई, दोनों तरफ से फैला के रखेंगे हम, उसको पलट के सिलते जाएंगे। ये भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है, इस पर बाद में तुरपाई करेंगे हम। इसी तरह से हम सिलते जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से बना सकते हैं आप। इसी तरह से बराबर करके हमें दोनों तरफ सिलाई लगा ली है हमने। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ 2-2 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे। दोनों साइड के हम फोल्ड कर लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हमारी दोनों तरफ सिलाई लग के तैयार है। चाक भी हमारे बराबर से ही बने हैं। सिलाई तोड़ दी मैंने, और दूसरी साइड की हम सिलाई तोड़कर दिखाएंगे आपको। ये भी इस तरह से हम सिलाई को हटा देंगे। ये कच्ची सिलाई को तोड़ देंगे और हमारे चाक खुल जाएंगे दोनों तरफ से। यहाँ पर हम कट लगाएंगे, कपड़े में कट लगा कर भी हम सिल सकते हैं, और कट ना लगाओ फिर भी बन सकता है।
कट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा पलटने में आसानी हो जाती है कट लगाते हैं तो। अब इसको हम तोड़ते जाएंगे। बस चाक हमारा बन के तैयार है। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल बराबर ही बनेगा। अब यहाँ पर हम कॉलर अटैच करेंगे। इसमें हम कॉलर के लिए हम ये कॉलर है 12 इंच का और 1.5 इंच की चौड़ाई है इसकी। अब यहाँ पर हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे गले की तरफ, आगे साइड और बैक पार्ट पर आधा इंच पर कपड़ा को कट कर देंगे। और यहाँ पर हम कॉलर को सेंटर पर कट करके बीच में और सेंटर पर ही अटैच करेंगे इस तरह से। अंदर की साइड वाला कपड़ा हम सिलेंगे और ऊपर वाला हम ऊपर की साइड सिलेंगे। इस तरह से आधे इंच पर सिलाई लगानी है। इसमें मैंने बुकरम डाला है। इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को कोने पर हमें गुलाई थोड़ी देनी है, थोड़ी सी गुलाई देंगे तो हमें आसानी होगी लगाने में। कोने पर हमें थोड़ी यहाँ से तिरछा कर लेना है, थोड़ा सा गुलाई देंगे हम। इसी तरह से थोड़ी गुलाई देंगे, इससे हमारा कॉलर बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। सिलाई दोनों तरफ लग चुकी हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे, बराबर से ही दबा के रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल बराबर से ही इस तरह अंदर करके और फिर पलटेंगे। ये हमारी ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड थोड़ा कपड़ा आधा इंच बड़ा रख लेना है, अंदर की साइड आधा इंच छोटा रख के। अंदर साइड कपड़ा छोटा रहेगा, ऊपर साइड बाहरी साइड कपड़ा आधा इंच बड़ा रहेगा कॉलर में। इसके लिए हम ऊपर की साइड पलटने के लिए कपड़ा कम ना पड़े, इसलिए हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं। आराम से फोल्ड हो जाता है इससे। बिल्कुल बराबर से ही हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, इस तरह दबाते हुए कपड़े को ऐसे। आप चाहो तो इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पक्का कर देंगे इसको, ताकि सिलाई हमारी उधरे ना, टूटे ना। पक्का हो चुका है। अब चाहो तो आप डबल सिलाई रख सकते हैं। इस पे हम सिंगल ही सिलाई रखेंगे, आप चाहो तो डबल रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने कॉलर तैयार कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें।